Assalamu alaikum, 6th class. How are you all, students? Our reading of chapter number 4, electrical circuits, was continue, and we have completed up to page number 58. Now let's start our reading from page number 59. Our today's topic is parallel circuits. Let's start. Many motorways have two or more लेन्स इन ईच डायरेक्शन। आपको पता है कि रोड्स पे दो या दो से ज़्यादा लेन्स भी होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको सीरीज सर्किट में बताया, जस्ट लाइक वन वे ट्रैफिक। बिल्कुल उसी तरह से बेटा वन लेन में सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से करंट का जो पैसेज है वो वन डायरेक्शन में ही होता है। बट इन द पैरेलल सर्किट्स करंट के एवरी टाइम डायरेक्शन जो है वो हर कंपोनेंट के लिए करंट का जो पैसेज है वो डिफरेंट होता है। ठीक है जी, जैसे कि मोटरवेज में दो या दो से ज़्यादा लेन्स भी होती हैं हर डायरेक्शन में। दीज लेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। ये तमाम लेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, सो ट्रैफिक कैन मूव इन सेम डायरेक्शन अलोंग मोर देन वन पाथवे। और एक से ज़्यादा रास्ते पर ये जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक जो है वो मूव कर सकती है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स दैट प्रोवाइड मोर देन वन पाथवे फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो आर कॉल्ड पैरेलल सर्किट्स, यानी जिसमें एक से ज़्यादा पाथवे होते हैं उसको हम पैरेलल सर्किट्स बोलते हैं बेटा। जैसे आपके सामने इस डायग्राम में बताया गया है, देखें ये दो बल्ब्स लगे हुए हैं, ठीक है जी, लेकिन इनका जो पाथवे है वो अलग अलग है। करंट दोनों जगह पे अलग पाथवे से ट्रैवल करता है, ठीक है जी। इसके सामने देखें जी, दिस डायग्राम शोज अ सर्किट ऑफ टू बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें स्विच ऑफ है, इसमें देखिए नेक्स्ट में ये स्विच ऑन है, तो हमने देखा कि दोनों बल्ब एट अ टाइम ग्लो कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब स्विच क्लोज होता है बोथ बल्ब्स लाइट। द स्विच इन दिस पोजिशन कंट्रोल्स बोथ बल्ब। स्विच जो है वो एट अ टाइम दोनों बल्ब्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, इफ वन ऑफ द बल्ब ब्लोज, अगर एक बल्ब जो है वो ख़राब हो जाता है, द अदर बल्ब स्टेज ऑन, तो दूसरा फिर भी जलता रहता है। आपने देखा था कि अगर सीरीज सर्किट में होते तो अगर एक ख़राब हो जाता था तो दूसरा जो है वो भी नहीं जलता था। याद है आपको, मैंने आपको लास्ट टाइम रीडिंग में ही बताया था जब हम सीरीज सर्किट की रीडिंग कर रहे थे, ठीक है बेटा। लेकिन अब पैरेलल सर्किट में देखें ये डिफरेंस है, अगर एक बल्ब ख़राब भी हो जाता है, ब्लो हो जाता है, ठीक है जी, उसके बावजूद जो सेकंड वाला बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, वो जलता रहेगा उस तरह। देयर इज स्टिल अ कंप्लीट सर्किट थ्रू द अनडैमेज्ड बल्ब, क्योंकि जो डैमेज नहीं हुआ बल्ब जो सही है उसके लिए एक सेपरेट सर्किट है, इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर बेटा 60। करंट इन अ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में बेटा आपने बताना है कि करंट जो है वो किस तरह से फ्लो करता है। द करंट इज़ नॉट द सेम एट ऑल द प्लेसेस एंड द पैरेलल सर्किट्स। पैरेलल सर्किट में करंट जो है वो तमाम प्लेसेस पे सेम नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज द करंट स्प्लिट्स एट द जंक्शन इन द डायरेक्ट सर्किट, क्योंकि करंट जो है वो जंक्शन पे जहाँ पे दो पाथवेज होते हैं, देखिए आप इस जगह पे स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में, ठीक है जी। यानी अगर 0.4 एम्पेयर का करंट आ रहा है बेटा, तो ये 0.2 दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, ठीक है जी, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। डिफरेंट करंट कैन फ्लो इन पैरेलल पाथवे। पैरेलल पाथवे में डिफरेंट करंट्स भी फ्लो कर सकते हैं। देन दे जॉइन अप अगेन, और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये देखिए यहाँ पे अगेन जॉइन हो जाते हैं और फिर 0.4 बनाते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। एग्जाम्पल में द डायग्राम शोज अ पैरेलल सर्किट। नोटिस दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द टू पैरेलल पाथवेज इज हाफ दैट फ्लोइंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द सर्किट। जब ये इस सर्किट से गुजरेगा तो ये हाफ हो जाएगा और फिर बाकी जगह पे ये देखिए दोबारा ये जो है करंट रिन्यू हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल सर्किट्स इन द होम। हम घरों में भी देखते हैं कि पैरेलल सर्किट्स जो है वो आप के सामने उसी के ज़रिए से ज़्यादातर जो हमारे इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स, जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स हैं वो बने हुए होते हैं। पैरेलल सर्किट्स आर यूज्ड इन आवर होम्स टू सप्लाई डिवाइसेस विद द इलेक्ट्रिसिटी दे रिक्वायर। जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जिस भी अप्लायंस को ज़रूरत होती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड की जाती है टू वर्क
devices such as lamps, radios, washing machines and vacuum cleaners can be connected टू द सर्किट एट एनी पॉइंट। किसी जगह पे भी आप इनको सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं इन तमाम डिवाइसेस को। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज देखिए बेटा। द डायग्राम शोज पार्ट्स ऑफ द पैरेलल सर्किट। डायग्राम जो है ये आपके सामने पैरेलल सर्किट के जो पार्ट्स हैं वो दिखा रही है जी। इलेक्ट्रिसिटी एंटर्स एंड लीव्स द सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सर्किट में दाखिल होती है और सर्किट से बाहर जाती है थ्रू द वायर्स ऑन द लेफ्ट। वायर्स के ज़रिए से 3 डिवाइसेस A, B एंड C आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये आपके सामने देखें, डिवाइस A, डिवाइस B और डिवाइस C तीनों को पैरेलल सर्किट के ज़रिए से ज्वाइन किया गया है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैरेलल सर्किट इज़ दैट, ज़्यादा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है बेटा, दे अलाउ ईच डिवाइस टू हैव इट्स ओन स्विच, कि हर किसी का सेपरेट स्विच है, सो दैट इट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स। यानी अगर आपने फ़ैन ऑन करना है तो उसका लाइट से कोई कनेक्शन नहीं होगा, आप लाइट ऑफ करके फ़ैन ऑन कर सकते हैं। लाइट ऑफ भी हो या ऑन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। पैरेलल सर्किट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप एट अ टाइम एक डिवाइस को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं और उससे दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं होगा। मेकिंग अ रिंग देखिए बेटा। पैरेलल सर्किट अबव कैन बी एक्सटेंडेड एज नेसेसरी। पैरेलल सर्किट जो ऊपर दिखाया गया है इसको आप ज़रूरत के मुताबिक जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मोर एंड मोर डिवाइसेस कैन बी एडेड टू इट, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस आप ऐड कर सकते हैं। डायग्राम शोज द सर्किट रीअरेंज इन अ रिंग। आपके सामने जो डायग्राम दिखाई गई है बेटा, ये इसको एक रिंग की शक्ल में अरेंज किया गया है। डिवाइसेस कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ रिंग बिटवीन द 2 वायर्स। 2 वायर्स के बीच में डिवाइसेस को किसी भी जगह पे आप रिंग की शक्ल में इन 2 वायर्स के ज़रिए से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ये मेन जो रेड कलर से शो की जा रही है डिवाइस A है, ये डिवाइस B है, डिवाइस C है। ठीक है जी। और इसको ये देखें अर्थ से यानी ज़मीन से इसको कनेक्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा रिंग मेन। रिंग मेन क्या है जी? इन आवर होम इलेक्ट्रिक सॉकेट्स आर अरेंज्ड इन सर्किट्स कॉल्ड रिंग मेन। हमारे घरों में बेटा इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जो हैं यानी जो बटन्स जिसको हम कहते हैं, ये अरेंज किए जाते हैं इन सर्किट्स कॉल्ड रिंग मेन, जिसको हम रिंग मेन बोलते हैं। देयर आर प्रोबेबली सेवरल सेपरेट रिंग मेन्स इन ओवर इन योर होम। आपको पता है घरों में बहुत सारे रिंग मेन्स होते हैं यूजुअली। डिवाइसेस कैन बी प्लग्ड इनटू द सॉकेट्स एट एनी पॉइंट इन ईच रिंग। यानी सॉकेट में आप किसी भी जगह पे डिवाइसेस को प्लग के ज़रिए से लगा सकते हैं। सही है ना। जैसे आपको अगर से वॉशिंग मशीन चलानी है या आपने टीवी ऑन करना है तो आप सॉकेट में उसको लगा के ऑन कर सकते हैं। नोटिस दैट द रिंग मेन हैज़ एन एक्स्ट्रा वायर। रिंग मेन की एक एक्स्ट्रा वायर होती है, दिस इज़ कॉल्ड द अर्थ वायर। ये देखिए आपके सामने ये अर्थ वायर है एंड इज़ देयर फॉर सेफ्टी। और इस अर्थ वायर को क्यों लगाया जाता है? इसको बेटा इसलिए लगाया जाता है कि अगर कहीं पे किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक की सूरत में एक्स्ट्रा करंट होगा तो वो ज़मीन में चला जाएगा और इंसानी जान इस तरह से बच सकती है। ठीक है जी। इसको सिर्फ सेफ्टी के पर्पज़ के लिए लगाया जाता है। ठीक है जी।